मित्रों, पिछली चर्चा में हमने गायत्री मंत्र के दूसरे चरण को लेकर के भर्ग स्वरूप को धारण करने की ऊपर चर्चा की। उसमें हम अपनी पाप वासनाओं को परमपिता परमात्मा के भर्ग स्वरूप को धारण करके नष्ट कर दें, उनकी अंकुरण शक्ति को नष्ट कर दें। यही गायत्री मंत्र के दूसरे चरण का उपदेश है, संदेश है और यही शिक्षा है। लेकिन कई लोगों को ये भ्रांति हो जाती है, जब वो परमात्मा के भर्ग स्वरूप का अर्थ पाप नाशक देखते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या परमात्मा हमारे पापों को नष्ट कर देता है। और पापों को नष्ट करने का अर्थ वो ये लेते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो पापों का जो परिणाम दुख होता है वो भी नष्ट हो जाता हो। और ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। और संसार में जितने भी लोग जिस किसी भी रूप में परमात्मा को मानने वाले हैं, उन सबके हृदय में पता नहीं ऐसी भावनाएं बद्धमूल हैं। उन सबको लगता है कि परमात्मा हमारे पापों को नष्ट कर देता है। और अगर हम विचार करके देखें तो जितने भी परमात्मा को मानने वाले, भक्ति करने वाले, अनुष्ठान करने वाले, पूजन करने वाले हैं, वो सब एक यही भावना लेकर जाते हैं कि परमात्मा हमारे पापों को नष्ट कर दे, हमारे दुखों को दूर कर दे और परमात्मा हमें सुख प्राप्त करा दे। सज्जनों, अगर हम किसी प्रकार की भ्रांति हृदय में पाल लें तो उस भ्रांति का परिणाम जैसा हमने सोच रखा है वैसा कभी नहीं होता। परमात्मा पापों को नष्ट करता है, इसका अर्थ हमें शास्त्रों का अनुकूल ही लेना पड़ेगा, अपने मनोनुकूल नहीं ले सकते। जहाँ कहीं भी हम इस बात को देखते हैं कि परमात्मा का भर्ग स्वरूप जो पाप ताप नाशक है, हम वहाँ ये देखते हैं कि पाप वासना को नष्ट करने वाला है। जैसा कि हमने पिछले चरण में देखा कि हमारी पाप वासनाओं के जो अंकुरण शक्ति है वो उससे नष्ट होती है, न कि पाप नष्ट होते हैं। यानी परमात्मा के भर्ग स्वरूप को धारण करके हम आगामी पाप करने से बच जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने जो पाप किए हैं वो पाप नष्ट हो जाएं और उनके परिणाम रूपी दुखों से बच जाएं। परमात्मा न्यायकारी है और न्याय का तकाजा ये है कि जिसने जैसा जितना कर्म किया है उसको उसका उतना ही वैसा ही फल मिलना चाहिए। परमात्मा की इस न्याय व्यवस्था को हमारे ऋषियों ने एक बड़े छोटे से सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हे मनुष्यों, हम जो भी कुछ शुभ या अशुभ कर्म करते हैं, उन सब शुभ अशुभ कर्मों का जो फल होता है वो हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। फल भोगने से कभी बचा नहीं जा सकता। अगर हम दुखों से बचना चाहते हैं तो हमें दुख पैदा करने वाले जिनका फल दुख है उन पाप कर्मों से बचना होगा। उन पाप कर्मों से बचना ही सच में दुखों से बचना है। हम ये चाहें कि हम पाप कर्म तो करते रहें लेकिन उन पापों के फल से बच जाएं, ऐसा नहीं होता। जो लोग ऐसा मानकर चलते हैं वो परमपिता परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप को नहीं जानते, वो शास्त्रों की व्यवस्था को नहीं जानते। भला हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें न मिले, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। अगर हम विचार करके देखें ना तो हमारे हृदय में दूसरे रूप में ये भावना बिल्कुल परिपक्व है कि हमें अपने किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। क्योंकि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें ये अंदर से पूरा भरोसा होता है कि ये जो मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ इसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। अगर इसमें संदेह हो तो मनुष्य अच्छे कर्म करना ही छोड़ दे। तो मैं अपने अच्छे कर्मों का फल तो चाहता हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि सब मिलेगा ही, लेकिन मैं बुरे कर्मों के फल से बचने की जो भावना पाल लेता हूँ उससे मुझे बचना होगा। परमपिता परमात्मा ने
वेद के माध्यम से भी हमें अपनी इस कर्मफल व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है, संकेत दिया है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, अनूनम पात्रम नेतम न एतत् पक्तारम पक पुनराविशाति। मित्रों, ये छोटे सा मंत्र का अंश हमें ये बहुत अच्छी प्रकार से उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता है और कहता है, अनूनम पात्रम नेतम न एतत्। ऐ मनुष्यों, तुम्हारा जो कर्म फल है वो ऐसे पात्र में सुरक्षित रखा हुआ है जिसमें से कुछ भी न्यून नहीं हो सकता और कुछ भी बढ़ नहीं सकता। अनूनम पात्रम नेतम न एतत्, तुम्हारा कर्मफल ऐसे पात्र में सुरक्षित है जहाँ न्यूनाधिक होने की संभावना नहीं रहती। कैसे नहीं रहती, इसे समझाने का जो उदाहरण दिया है वो बहुत ही मार्मिक और रोचक है, वो बहुत ही विश्वसनीय है। और वो उदाहरण है पक्तारम पक पुनराविशाति। जैसे हमारे घर परिवार में हमारी माता बहनें भोजन बनाती हैं, अगर उन्होंने किसी पात्र में कुछ चावल बनाने के लिए रख दिए हैं, घर में 4 सदस्य हैं, तो चारों के भोजन के लिए जो उचित चावल थे, उपयुक्त चावल थे, उतने बनाने को रख दिए। चावल बन ही रहे हैं कि इतने में हमारे घर में 2 अतिथि और आ जाते हैं, और जिस माँ ने वो चावल बना के रखे हैं वो भगवान से प्रार्थना करे, परमात्मन इन चावलों को इतना बढ़ा दे कि 6 व्यक्तियों को भोजन भी पर्याप्त हो जाएं। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर इसे दूसरे रूप में देखें तो हमारे घर में कोई सदस्य आकर ये कहते भाई मुझे भोजन नहीं करना आज, माँ प्रार्थना करे, प्रभु मैंने तो ज़्यादा चावल रख दिए, ये कम हो जाएं, तो क्या न्यून हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जितने चावल हमने पकाने के लिए रखे हैं उतने ही चावल पक कर आएंगे। और चावल ही क्यों, अगर हमने खिचड़ी रखी हो और हम ईश्वर से प्रार्थना करें परमात्मा से खीर बना दे, तो क्या खीर बन जाएगी? एक माँ को, एक परिवार के लोगों को, सामान्य व्यक्ति को भी इस बात का पूरा भरोसा है कि हमने जो वस्तु पकाने के लिए रखी है वही वस्तु पक कर आएगी। जितनी वस्तु पकाने के लिए रखी है उतनी वस्तु पक कर आएगी। तो वेद कहता है, वेद के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने हमें कहा है, ऐ मनुष्यों, तुम भी ये पक्का दृढ़ निश्चय कर लो कि जो भी कर्म आपने किया है, जैसा भी कर्म आपने किया है, जितना भी कर्म आपने किया है, उसका वैसा ही उतना ही फल पककर आपके सामने आने वाला है। जो कर्म कर दिया उसमें किंचित भी परिवर्तन करने की शक्ति संसार में किसी में नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो परमात्मा की जो न्याय व्यवस्था है उस पर भरोसा नहीं टेक सकता। हमारे यहाँ लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अगर नीचे वाले न्यायालय में हमें न्याय नहीं मिला हो, हम ऊपर जाते हैं और ऊपर जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारे पास कोई हमारे एक ऐसा मंच नहीं होता जहां हम न्याय प्राप्त कर सकें। लेकिन मित्रों, ये सुप्रीम कोर्ट मनुष्यों का कोर्ट है। परमपिता परमात्मा जो न्यायालय है ना, उसमें किंचित भी भूल की संभावना नहीं होती। वहाँ न तो गवाही चलती है, न वकील चलते हैं, न दलील चलती है। क्यों नहीं चलती? वकीलों की दलीलों की आवश्यकता उसे पड़ती है जिसे पता नहीं हुआ क्या था। परमपिता परमात्मा के बारे में वेद कहता है, विश्वम शृणोति पश्यति, कि परमात्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है। परमात्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। गीता में योगीराज कृष्ण ने ईश्वर के बारे में कहा है, परमात्मा के बारे में कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो सब प्राणियों के हृदय देश में विराजमान है। तो जो मेरे हृदय में विराजमान है, जो मेरे अंदर की बात को जानता है, भला उससे मैं क्या छिपा सकूंगा? और अगर मैं छिपा ही नहीं सकता तो दलील कैसी, वकील कैसा? तो परमपिता परमात्मा सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ समझता है, सब कुछ पता है। तो
तो वो हमारी सुनेगा नहीं। क्यों सुनेगा? उसे क्या पता नहीं है। इसलिए हम इस बात को बिल्कुल ही मन मस्तिष्क से निकाल दें कि परमात्मा कभी हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमारे पापों को नष्ट कर सकता है, या हमारे दुखों से हमें बचा सकता है। एक बड़ा सुंदर सा श्लोक इस संबंध में और कहा है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति कुबुद्धिरेषाम् अहम प्रणौमि वृथा विमाना स्वकर्म कृतो है सर्वलोका। मनुष्यो, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। कई बार में सोचते हैं कि इसने मेरा ये काम बिगाड़ दिया, इसने मुझे इतना घाटा कर दिया, इसने मुझे ये दुख दे दिया, या मैंने उसका ऐसा कर दिया। हमारे ऋषि ने कहा है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, कि किसी को सुख दुख देने वाला संसार में कोई भी नहीं है। अहम प्रणौमि, मैंने ऐसा कर दिया, ये वृथाभिमाना, या किसी दूसरे ने ऐसा कर दिया, ये भी कुबुद्धि है। परो ददाति कुबुद्धिरेषाम्, किसी ने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, सुख दे दिया मुझे, दुख दे दिया मुझे, ये कोई अच्छी बुद्धि नहीं है, ये कुबुद्धि है। आगे ऋषि कहते हैं, स्वकर्म ग्रस्त हुए सर्वलोका, कि संसार में समस्त मनुष्य, समस्त प्राणी अपने कर्मों के माध्यम से ऐसे गुथे और बंधे हुए हैं कि उनके अतिरिक्त संसार में कोई भी किसी को सुख और दुख नहीं दे सकता। हम एक बात को और समझें, गीता के माध्यम से योगीराज कृष्ण ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, हम उसका पता नहीं सामान्य से अर्थ लेकर चल देते हैं। इसके गंभीरता में जाएं तो हमें कर्मफल व्यवस्था के रहस्य की झांकी मिलती है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऐ मनुष्य, तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल के प्राप्त करने में अधिकार नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कर्म किया वैसे ही वो मेरी क्षमता से, मेरे अधिकार से दूर चला जाता है और वो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था का अंग बन जाता है। फिर परमात्मा उस व्यवस्था के अंतर्गत मुझे फल देता है। तो फल की ओर मेरा कुछ भी सोचना, विचार करना और ये कहना कि मेरे दुख दूर कर दे परमात्मा, परमात्मा दुख दूर नहीं करता। परमात्मा पापों का फल अवश्य देता है। हाँ, कई बार हम इस बात को भी कहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वेदों में प्रार्थना है, लेकिन उस प्रार्थना का आशय एक अलग है, और अलग आशय यही है कि परमात्मा मेरी पाप वासना को नष्ट कर दे, ताकि मैं पाप करने से बच जाऊँ। अगर मैं पाप करने से बचूंगा तो ही पापों का फल दुख से बचूंगा। तो हमने गायत्री मंत्र के इस दूसरे चरण की चर्चा को हृदयंगम करने का प्रयास किया कि हम परमात्मा के भर्गव स्वरूप को धारण करते हैं तो परमात्मा हमारी पाप वासना को नष्ट करके अगले पापों करने की प्रवृत्ति को समाप्त करता है और हमें सुख की ओर ले चलता है। हमने इसलिए किया था क्योंकि हमने परमात्मा के सविता स्वरूप के वर्ण करने का संकल्प लिया था। हमने निर्माणकारी कार्यों में अपने जीवन को लगाने का संकल्प लिया था। तो ये संकल्प मेरा पूरा हो, इस संकल्प को डिगाने वाली जो पाप वासनाएं हैं, जो दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, वो परमात्मा के भर्गव स्वरूप में पढ़ करके क्षीण हो जाएं, दग्ध बीज हो जाएं और ऐसे हो जाएं कि वो मुझे मेरे पथ से विचलित न कर सकें। आइए हम इस अर्थ को भली भांति हृदयंगम करें और इसके आगे का जो चरण है उस अगले चरण की हम चर्चा अगली बार करेंगे, और वो भी उतना ही रोचक, उतना ही अच्छा, प्रेरक और हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं आशा करता हूँ हमारे मित्र अगले पर चर्चा को भी ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।